हे देयर, इट्स मी समीर ख्वाजा। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप सबने पीएचपी पे थोड़ा सा भी काम किया हुआ है तो आपने ज़रूर लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ होगा और उसमें आपने अपने डेटाबेस में एडमिन और पासवर्ड डाले हुए होंगे और उसके ज़रिए आप लॉगिन करते हो। पर आज मैं आपको तरीका दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना एडमिन और पासवर्ड्स के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हो। इसको एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं, यानी एक ऐसी क्यूरी या एक ऐसी स्ट्रिंग आप सेंड करो अपनी एडमिन के इनपुट बॉक्स के अंदर जो कि आपको लॉगिन कर दे। तो इसके लिए मैं जैम अपना स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैं बता दूँ, मेरा जैम जो है वो 8080 इस पे पोर्ट पे चल रहा है, क्योंकि मेरा जो दूसरा पोर्ट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वाला वो बिज़ी है। ये मेरा सिंपल इंडेक्स है, सही है, लॉगिन फॉर्म है, सही है। तो इसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड मैं जैसे डालता हूँ, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं अपना टेबल पे दिखा दूँ तो मेरे टेबल पे एडमिन और पासवर्ड और ये सारी कुछ डेटा है जिसके ज़रिए मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो मैं एडमिन और पासवर्ड में पास डालता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मैं लॉगिन हो रहा हूँ और सही है। और अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन कुछ डालता हूँ, सही है, अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डालता हूँ जैसे एडमिन 1 करके मैं पासवर्ड कुछ डाल देता हूँ तो मैं एक्सेस डिनाइड हो रहा हूँ। तो अब हम इसको क्रैक करेंगे मेथड से। तो हम जैसे कि पीएचपी में 2 मेथड होते हैं, मेथड्स होते हैं फॉर्म के अंदर। एक होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। तो हम दोनों में ट्राई करेंगे, दोनों को कैसे करते हैं हम क्रैक, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इसका कोड मौजूद है जो कि फ़ाइल आपको नज़र आ रही है। इसमें सिंपल ये सीडीएन लिंक्स है कुछ बूटस्ट्रैप की, ताकि ये थोड़ा सा स्टाइलिंग में अच्छा लग रहा था तो इसलिए ये इस लिंक्स की वजह से ये स्टाइलिंग में अच्छा लग रहा है। और ये कुछ सीएसएस है जो मैंने इसी फाइल के अंदर इंपोर्ट की हुई है, सही है। यहाँ पे मैंने लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ है, इसके बाद सी स्टाइल के बाद सही है फॉर्म बनाया और इसमें मेथड है गेट, सही। पहले हम गेट मेथड को देखते हैं। तो हेडिंग में ये बना दिया है सिंपल। हम अपने इनपुट बॉक्स के ऊपर चले जाते हैं। तो हमने एक इनपुट बॉक्स है यूज़र नेम का, सही है, जिसमें हम यूज़र नेम ले रहे हैं और दूसरे में हम पासवर्ड ले रहे हैं और फिर सबमिट बटन से हम सबमिट कर रहे हैं। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। अगर आपने मेरी HTML और CSS की पुरानी वीडियोस अगर नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बनाना बहुत आसान है और मैंने वहाँ पे बनाना सिखाया है, सही है। तो अब PHP की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, सही है, इसी चैनल पे, सही है। तो अभी सिंपल एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप ले सकते हो मेरे से। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है DB कॉन्फ़िग, सही है, एक डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए कि लोकल होस्ट के ज़रिए कनेक्टिविटी हुई हमारे डेटाबेस पे या नहीं। तो इसके लिए मैंने DB कॉन्फ़िग की फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करवाया। इंक्लूड का मतलब सिंपल, इसका जो कोड होता है वो यहाँ पे हमारा पेस्ट हो जाएगा जैसे ही रन टाइम पे। तो अगर मैं DB कॉन्फ़िग को देखूँ तो यहाँ पे MySQL की कनेक्टिविटी है, सही है। क्या है, लोकल होस्ट जो हमारा ये लोकल होस्ट है, सही है, लोकल होस्ट सर्वर का नाम एक तरीके से आप समझ लो। इसके बाद हमारे पास यूज़र नेम होता है, सही। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जैम इंस्टॉल करते हो तो यूज़र नेम और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है और पासवर्ड जो होता है हमारे पास वो कुछ भी नहीं होता है, सही, पासवर्ड नथिंग, सही है। और ये हमारे पास डेटाबेस का नाम है, सही है। तो डेटाबेस का नाम अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ये डेटाबेस है लॉगिन फॉर्म, सही है। डेटाबेस का हमारे पास नाम नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे यही नाम सेम टू सेम रखा है। इसमें एक ही टेबल है, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमने ये मेथड अच्छा मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने सेशंस नहीं बनाए क्योंकि बेसिक्स का बिल्कुल बेसिक है इंजेक्शन के। सेशन के साथ भी इंजेक्शन हो सकती है एसक्यूएल। तो यहाँ पे मैंने सेशंस का कोई जिक्र नहीं किया है। तो इस सेट हमने जैसे ही करते हैं तो सबमिट बटन को जैसे ही प्रेस करता है कोई बंदा, सेट हो जाता है सबमिट बटन। तो क्या होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो गेट हो जाएंगे, सही है, गेट मेथड के जरिए। गेट का मतलब ये नहीं कि पोस्ट में भी गेट होता है, पर दोनों अलग चीज़ है। मैं बताता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं लॉजिक समझा दूँ कि इसमें हो क्या रहा है। सेलेक्ट कर रहे हैं टेबल्स, जो लॉगिन टेबल है मैं दिखा दूँ, ये टेबल का नाम है लॉगिन टेबल, सही है। इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और इसका यूज़र नेम, जो कॉलम का नाम है यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों एंड ऑपरेशन है, यानी ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो अगर दोनों चीज़ें मैच हो जाती है, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों टेबल में मौजूद है, तो वो यहाँ पे क्वेरी रिटर्न कर देगा मौजूद है। और मतलब जितने मौजूद है उतनी रोज़ रिटर्न कर देगा यहाँ पे रोज़ के अंदर, सही है, नम रोज़ के अंदर। यहाँ पे रोज़ रिटर्न हो जाएगी कितनी रोज़ हमारे पास फैच हो गई बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि एडमिन में हमारे पास एक ही रो फैच हो रही है अगर हम सही लिख रहे हो तो। और चेक कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी एक रो हमारे पास फैच हो गई, तो जाहिर सी बात है कि हमारा एडमिन और पासवर्ड सेम जो डेटाबेस में मौजूद है और हम ही ओरिजिनल यूज़र है इस आईडी के। तो एक्सेस ओके कर देगा और फिर इसके बाद टेबल बना रहा है, ये सही है। टेबल डेटा है जिसके अंदर हमारे पास ईमेल, पासवर्ड और नंबर, यानी सिंपल ये पूरा जो डेटा है उसको वहाँ पे टेबल की फॉर्मेट में शो कर देगा। तो यूज़र नेम आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड तीनों चीज़ें ले रहा है लॉगिन टेबल से। हम इसको यहाँ पे स्टार भी लगा सकते थे, सही, क्योंकि हम तीनों चीज़ें ही ले रहे हैं। और
टेबल रो के अंदर हमने पहले तो ये हेडर था, टेबल हेडर्स, और फिर टेबल रोज़ हमारे पास आ रही है, जिसमें टेबल डेटा में पहला रोज़ डालेंगे, फिर इसके बाद यूज़र नेम और फिर पासवर्ड। तो इस तरीके से हमारा ये जो टेबल है वो बन जाएगा अगर हम ऑथेंटिक यूज़र है। फिर इसके बाद लॉग आउट बटन मैंने बनाया, जिसके अंदर जैसे मैं लॉग आउट पर क्लिक करूँगा तो सिंपल क्या करेगा वो एक्शन करेगा, लॉग आउट डॉट PHP को कॉल कर देगा। तो लॉग आउट में क्या होगा कि हमारे पास सिंपल लॉग आउट जो लोकेशन होगी हम वापस अपने इंडेक्स पेज पे चले जाएंगे, यानी वो डेटा सब वाइप हो जाएगा और डायरेक्ट इंडेक्स पेज पे चले जाएंगे। पहले इसका देख लेते हैं, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। अगर मैं सही बटन बना देता हूँ एडमिन और पासवर्ड डालता हूँ पास, तो मैं एक्सेस ओके हो जाता है, और जो टेबल था हमारे पास देख सकते हैं कि टेबल जो है वो पूरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ तो वापसी हम इंडेक्स फॉर्म पे चले जाते हैं। अच्छा मैं बता दूँ, अब हम जो कर रहे हैं गेट यूज़ कर रहे हैं, सही। गेट जो होता है वो, अब गेट के कॉन्सेप्ट पे आता है, गेट और पोस्ट, सही। गेट जो होता है वो URL में अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, सही है। तो वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ एडमिन और पासवर्ड में कुछ भी लिख देता हूँ, तो वो URL में सेंड हो रही है। ये मैंने एडमिन 1 लिखा था और पासवर्ड मैंने रैंडम लिखा था। इसी तरीके से मैं अगर सही पासवर्ड भी लिखता हूँ तो वो भी हमारे पास URL में सेंड हो रही है इन्फॉर्मेशन। अब इसके ऊपर हम SQL इंजेक्शन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम, पहले लॉग आउट कर देते हैं और अब हम यहाँ पे SQL इंजेक्शन से सेंड करते हैं। हम एडमिन 1 लिखते हैं और पासवर्ड रैंडम लिखते हैं, ओके करते हैं। एक्सेस डिनाइड आ रहा है आपके सामने, सबके सामने। हम क्या करेंगे, URL में मैनिपुलेशन करेंगे स्ट्रिंग की। हम यहाँ पे लिखें, इस सिंपल यहाँ पे एक स्पेस देंगे, एक ऊपर समझो क्या बोलते हैं इसको, कोटेशन मार्क, टॉप कोटेशन मार्क, और फिर इसके बाद और लिख के 1 इक्वल 1 और डैश डैश, सही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है, हम क्या कर रहे हैं कि एडमिन जो यूज़र नेम है वो चेक करेंगे वो एडमिन है, या तो यूज़र नेम जो है वो हमारे पास 1 हमेशा ट्रू रिटर्न होगा। और क्योंकि और स्टेटमेंट है, तो और में क्या होता है, अगर फॉल्स भी होता है, दूसरा अगर हमारे पास ट्रू हो जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ट्रू वैल्यू रिटर्न हो जाती है। यानी एंड में हमारे पास क्या होता था कि ये दोनों को ट्रू होना ज़रूरी है, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ट्रू होंगे तो आगे हमारे पास सक्सेसफुली लॉगिन होगा। पर और के अंदर क्या होता है कि दोनों में से एक भी ट्रू हो जाता है तो वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन ट्रू हो जाती है। तो और ये डबल जो हमने हाइफन्स लगाया है, जो डबल डैश है, इसका मतलब ये यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दो, यानी इसके बाद ये हमारी SQL इंजेक्शन टर्मिनेट हो जाएगी, तो हमारे पास ये आगे कुछ भी चलेगा नहीं, सही है। तो डबल हाइफन का मतलब ये होता है ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास एक्सेस ओके हो गया। तो ये सिंपल SQL इंजेक्शन है। अगर आप अपने गेट मेथड में अपने PHP पे आगे ट्राई करें तो वो आपका ज़रूर SQL इंजेक्शन हो जाएगी। अब हम आते हैं पोस्ट पे, सही है। तो हम चेंज कर देते अपने सिंटैक्स को, यहाँ पे पोस्ट लगा देते, और जहाँ जहाँ गेट रखा था हमने वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पोस्ट हो जाएगा, और ये भी पोस्ट हो जाएगा, और लास्ट में ये भी पोस्ट हो जाएगा। तो हम पोस्ट पे आ गए। अगर अब हम अपना वो करें, कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजें जैसे एडमिन और पासवर्ड में पास, और लॉगिन करें, तो हमारे पास यहाँ पे URL में हमारी इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही। तो जो पोस्ट मेथड होता है वो हमारे पास बॉडी कंटेंट के अंदर जो इनपुट्स या जो भी हम इन्फॉर्मेशन इनपुट देते हैं वो हमारे पास वहाँ पे सेंड होता है, तो वो URL में इसकी नज़र नहीं आता। तो अब हम इसको कैसे क्रैक करें, इसको क्रैक करना बहुत आसान है। सेम टू सेम टेक्निक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले इस पर चले जाते हैं। जैसे मैंने दिखाया सेशन इसमें नहीं है कि सेशन मैंने किया, अगर सेशन होता तो वो लॉग आउट नहीं होता, बिना लॉग आउट पर क्लिक करें। तो मैंने सेशन इसमें इंक्लूड नहीं किया है। मैं सिंपल बता रहा हूँ पोस्ट मेथड को कैसे क्रैक कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एडमिन और यहाँ पे लिखते हैं पास, सॉरी कुछ भी लिख देते हैं, सही है। और लॉगिन करते हैं तो वो एक्सेस डिनाइड दे रहा है। अब हम इसी तरीके से एडमिन 1 लिखते और पासवर्ड कुछ भी लिख देते हैं, पर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर देंगे। कैसे, वही स्ट्रिंग स्पेस देंगे, यहाँ पे और लिखेंगे, और 1 इक्वल 1 और डैश डैश, सही है। ये वही चीज़ है जो हमने URL में लिखा था। यहाँ पे लिखने से क्या होगा कि सिंपल ये इसको चेक करेगा कि ये मौजूद है हमारा DB टेबल के अंदर। तो हमारे DB टेबल के अंदर, डेटाबेस टेबल के अंदर एडमिन 1 मौजूद ही नहीं है, सही है। एडमिन 1 मौजूद नहीं है, तो क्या ये मौजूद, क्या 1 इक्वल 1 है? हाँ, 1 इक्वल 1 होता है, जनरल फैक्ट है, सही है। जनरली बाय डिफ़ॉल्ट 1 इक्वल 1 ही होता है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये फॉल्स करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट और की वजह से दोनों हमारी चीज़ें ट्रू हो जाएगी। और फिर इसके बाद हमारी चीज़ें ट्रू हो जाएगी, और हमने जैसे लिखा है कि 1 इक्वल 1 है, तो एक भी चीज़ ट्रू होती है तो
डेटाबेस में एंटर हो जाएंगे और हमारे पास जो डेटाबेस के कंटेंट है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सिंपल स्ट्रिंग है, ये जो सिंपल नाम लिखो, एडमिन लिखो। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो एडमिन, तो सिंपल आप ये स्ट्रिंग भी ले सकते हो यूज़र नेम के अंदर, और 1 = 1 डैश डैश करने के बाद एक स्पेस दोगे, और फिर इसके बाद पासवर्ड लिखने के बाद जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके पास जितना भी डेटा जो होगा, अगर आप दूसरी पेज पे जा रहे हो तो आप दूसरे पेज पे चले जाओगे, और आप अपने सिंपल जो यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रैक करके आप आगे फर्दर मूव ऑन कर दोगे अपनी वेबसाइट पे। तो आज हमने देखा कि कैसे हम गेट मेथड और पोस्ट मेथड पे कैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।